इंस्पेक्टर सैफुल्ला नियाजी को कत्ल करने वाले मुल्जिम अदील के दरमियान आखिरी बार किस बात पर तलख कलामी हुई थी जिससे बात गोलियां चलने पर खत्म हुई? सीनियर क्राइम जर्नलिस्ट उमर यकूब के होशरबा इंकशाफात। मैं इस वक्त मौजूद हूँ उस जय वक़ुआ पर जहाँ पर इंस्पेक्टर सैफुल्ला नियाजी को कत्ल किया गया था उनके एक मुलाजिम की तरफ से, जिसकी पीछे दुकान भी है, मैकेनिक शॉप है। तो इस केस में एक हफ्ता गुजरने के बाद क्या चीज़ सामने आई, इन्वेस्टिगेशन से क्या पता चला है, इस वाले से हम जानेंगे। सीनियर क्राइम रिपोर्टर है उमर यकूब साहब। उमर साहब देगा कि अब तक की जो रिपोर्ट सामने आई है वो कह रहे थे गालियाँ निकालता था अदील को वो इंस्पेक्टर सैफुल्ला नियाजी, तो जिस वजह से तैशमिया के मारा है। तो क्या वजह सिर्फ गालियाँ ही थी जिस वजह से उस इंस्पेक्टर को उस नौजवान ने कत्ल कर दिया? अदील सैफुल्ला नियाजी के साथ तकरीबन कुछ 7-8 साल से अटैच था। ये बिल्कुल ऊपर सैफुल्ला नियाजी की रिहाइश है, नीचे वो वर्कशॉप है, ट्रैक्टर ट्रॉलियों की मेंटेनेंस वगैरह करता है, वो इंजन वगैरह का काम करता है, मैकेनिक है। तो यहाँ पर ही रहता था। जब सैफुल्ला नियाजी ने यहाँ पर आना तो उसने इसको बुला लेना और अपने काम करवाने। किस तरह के काम करवाता था? मतलब जो उसको कोई ज़रूरत की चीज़ मंगवानी है, कोई मिलने के लिए आ गया तो उसने मतलब अपना उसको कार ख़ास टाइप एक अपने साथ अटैच किया हुआ था। और आपको पता कि यूनिफॉर्म पर्सन्स के साथ वैसे ही लोग अटैच होने की कोशिश करते हैं। तो सैफुल्ला नियाजी का प्रीवियस रिकॉर्ड आप चेक करें ना, जिस थाने के अंदर भी इसकी पोस्टिंग हुई है वहाँ पर ये मतनाज़र है। लोग जो हैं वो सैफुल्ला नियाजी के रवैये से काफ़ी नाराज़ थे कि ये बहुत ज़्यादा गालियाँ देता है। मैं लोगों की बात कर रहा हूँ, ये मुगलपुरे रहा, लारी अड्डा रहा, मतलब वहाँ पर होटल वालों के साथ इसका झगड़ा रहता था कि वहाँ पर कोई पार्किंग हो गई है, किसी ने इसको चाय नहीं भिजवाई तो इसने जाकर जो होटल मालिक है उसको बाकायदा गालियाँ तक दी हैं। और ये इस पर इसकी एक इंक्वायरी हुई थी, एक सीनियर ऑफिसर एसपी रैंक के ऑफिसर ने की थी और उसने इसकी फाइल में लिखा था कि ही इज़ नॉट एलिजिबल फॉर द पोस्ट ऑफ एसएचओ, मतलब इसको दोबारा एसएचओ ना लगाया जाए। और यही वजह थी कि इसको बाबू साबू चेक पोस्ट का इंचार्ज लगाया गया था, क्योंकि यहाँ पर ह्यूमन इंट्रैक्शन कम है, लोगों के साथ आप इंटरेक्ट कम करते हैं और आपके जो मातहत है वही नाके पे खड़े होकर तलाशी लेते हैं और अगर कोई खास चीज़ निकल आए या कोई मसला बन जाए तो फिर इसको इन्फॉर्म किया जाता था। मतलब ये इंस्पेक्टर ज़रूर था और कुछ अर्से बाद इसकी प्रमोशन होकर इसने डीएसपी बन जाना था। अब बात करें इस केस की कि जो मुलजिम है अदील, उसने क्यों कत्ल किया। ये जो कमरा है ना जहाँ पर ये सैफुल्ला नियाजी रह रहा है, इसके बिल्कुल पास आपको एक बिजली का पोल नज़र आ रहा है। इस पोल के साथ आपको कई कुंडे लगे नज़र आएंगे जो बिजली चोरी के हैं। ये यहाँ के लोगों से बाकायदा वेरिफिकेशन हुई और इसको लेस्को वालों ने भी कंफर्म किया कि यहाँ पर एक दो बार बदमज़गी हो चुकी हुई है। और जब वो लेस्को की टीम्स यहाँ पर आई ये कुंडे उतारने के लिए, यहाँ बिजली चोरी रोकने के लिए, तो सैफुल्ला नियाजी का उन लेस्को एहलकारों के साथ झगड़ा तक हुआ। ये जो कनेक्शन लगाए हुए हैं, ये कनेक्शन बिजली के जिन दुकानों पर लगे हुए हैं, जहाँ जहाँ जा रहे हैं वहाँ से मंथली इकट्ठी की जाती थी। कितनी मंथली ली जाती? 500 रुपया पर कनेक्शन। और अदील ने लास्ट जो कलेक्शन की वो कुल 4500 रुपया इकट्ठा हुआ। 4500 रुपये में से अदील ने क्या किया, 500 रुपया खुद खर्च कर लिया, 4000 रुपया सैफुल्ला नियाजी को दे दिया। वो खैर अपने घर गया हुआ था तो सैफुल्ला नियाजी ने उसको जब पता लगा कि ये 500 रुपये कम है तो उसने अपने रवायती अंदाज में इसको फ़ोन में लाया। वो फ़ोन अदील के वालिद ने अटेंड किया और इसने सलाम किए बगैर, कोई पूछे बगैर कि फ़ोन पे कौन है, इसने गालियाँ देना शुरू कर दी और ये कि तूने पैसे ले लिए हैं। उसने कहा कि भाई किससे बात कर रहे हो और क्या बात कर रहे हो। खैर मीनवाइल वो बात ख़त्म हुई तो जो अदील का वालिद है उसने अदील को बताया कि यार ये जो तेरा साहब है उसने तो बड़ी गंदी गालियाँ दी हैं। अब अदील को इस बात का गुस्सा था। अदील साहब वापस आए हैं, उसने कहा चाचा जी मैं अरसे से आपके साथ अटैच हूँ और आपके हर जायज़ नाजायज़ काम करता हूँ, आपकी गालियाँ तक सुन लेनी, लेकिन आज आपने मेरे वालिद को भी गालियाँ दे दी। सैफुल्ला नियाजी ने बजाय इसके कि उसको कहता कि चल गलती हो गई या पता नहीं चला, उसने फिर इसको गालियाँ देनी शुरू की और दोबारा से इसके वालिद को तेरे वालिद की भी, ये सारी बातें उसने करी। इस बात का उसको गुस्सा था। अब चूंकि वो सैफुल्ला नियाजी का कार खास था तो उसका जो वेपन है वो अक्सर ये अदील ही कैरी करता था। उस दिन भी ऐसे ही हुआ कि जब सैफुल्ला नियाजी यहाँ पर मिल के किसी से बातचीत करके ऊपर गया था तो वो वेपन था अदील के पास। अदील ने जैसे ही वे सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर पहुंचा तो अदील ने उसको सीधे फायर मारे और इस दौरान वो सैफुल्ला नियाजी उसको रोकता भी रहा है, मतलब लेकिन उसने जो फायरिंग की उसके दरमियान उसके हाथ भी आया, उसके बॉडी पार्ट, उसके दिल पे भी गोलियां लगी। तो जब उसको तसल्ली होगी कि अब ये मर चुका है, इसकी जान निकल गई है, तो फिर वो साइड पे आके खड़ा हो गया और यहाँ से चंद गज के फासले पे आप देख रहे हैं कि नाका है जो बाबू साबू चेक पोस्ट का, उसके करीब ही डॉल्फिन पुलिस एहलकार खड़े होते हैं। तो अभी तो 15 पे कॉल भी नहीं हुई थी तो फायरिंग सुन के डॉल्फिन वाले यहाँ पे आ गए और वो अदील यहाँ से भागा नहीं था। और जैसे ही डॉल्फिन की टीम यहाँ पर पहुंची है तो उनको उसने बताया कि ये इंस्पेक्टर है पुलिस का और इसका नाम सैफुल्ला नियाजी है, इसको उसने इसलिए कत्ल किया। उसने बड़ी तसल्ली के साथ सारी बात बताई और यही बताता रहा कि वो ये गालियाँ बहुत देता था। अच्छा, पुलिस ने उसको अपनी कस्टडी में लिया, लेके थाने ले गए।
मीनवाइल जो बाकी पुलिस की टीम्स यहाँ पर इन्वेस्टिगेट करनी आई कि वाकई इसका रवैया ऐसा था, तो यहाँ के बहुत से लोग बुरे अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हो और जिसने कत्ल किया हो उसके साथ लोगों की हमदर्दियाँ हो। हालांकि काम उसने गलत किया है, इंसानी जान ली है, और वो भी कोई नेक काम नहीं उसके साथ करता था। मतलब शोहरत के लिए, ताकत के लिए या वर्दी वाले का इस्तेमाल करने के लिए अदील उसके साथ अटैच हुआ था। मकतूल इंस्पेक्टर सैफुल्लाह नियाजी को मुल्जिम अदील ने किस असले से मारा और वो वकूए का टाइम कौन सा था? सुबह 10:10 का ये वकूआ है। सैफुल्लाह नियाजी का अपना वेपन था 9mm का पिस्टल, उसी से उसने सैफुल्लाह नियाजी पर गोलियां बरसाई हैं। जब इन्वेस्टिगेशन विंग से बात हुई तो उन्होंने जो उससे इंटेरोगेशन की तो एक बड़ी हैरानकुन बात थी कि उससे पूछा गया कि तू भागा क्यों नहीं, तो उसने कहा कि भागने के बाद जो उसकी फैमिली ने सफ़र करना था वो तमाम मराहिल वो समझता है, क्योंकि वो एक पुलिस इंस्पेक्टर के साथ 8 साल से अटैच है। तो पुलिस जो बाद में रवैया इख्तियार करती है किसी मुलजिम की फैमिली के साथ, उसने खुद तसल्ली से सारा वकूआ बताया और गिरफ्तारी दी। अभी इस केस की क्या प्रोसीडिंग चल रही है, स्टेटस क्या है इस केस का? देखें, अभी तो एविडेंस कलेक्शन के मुताबिक जो पुलिस का एक तरीक़ेकार है वो पूरी चेन स्टैब्लिश करते हैं कि यहाँ पर जो जो उसने बयान दिए हैं उनको मिसल का हिस्सा बनाया जाए, और उसमें फिर बाद में उसको अदालत में मिसल पेश की जाती है कि इसका बयान और मौके से मिलने वाले शवाहिद जो हैं वो आपस में मैच कर रहे हैं। उसके बाद उसकी जज़ा और सज़ा का फैसला किया जाता है। तो अभी तो इंटेरोगेशन चल रही है जिसमें एविडेंस कलेक्शन हो चुकी है, वेपन का और गोलियाँ लगने का वो सारा जो चीज़ें वो मैच हो रही हैं। पुलिस अपनी कड़ियों से कड़ियाँ मिला रही है। मकतूल की फैमिली में कौन कौन है और मुल्जिम की फैमिली में कौन कौन है, और इस केस की पैरवी कौन कर रहा है दोनों तरफ से? मकतूल का बेटा है बाबर खान, वो मदई बना मुकदमे का, और उसकी तो कोशिश है कि जो उसके वालिद के साथ हुआ है और जिस अंदाज में अदील ने उसके वालिद को कत्ल किया है, डेफिनेटली जो कानून के मुताबिक सज़ा बनती है उसको सज़ा दिलवाई जाए। दूसरी जानिब अदील के फैमिली मेम्बर्स पीछे ज़रूर आए हैं, लेकिन चूंकि वो मुल्जिम है तो उसको बचाने के लिए उसकी फैमिली वो उस तरह से सरतोड़ कोशिशें नहीं कर रही जिस तरह से मकतूल का बेटा इसको सज़ा दिलवाने के लिए कर रहा है।